नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक छोटी सी नई वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, खाने से शुरुआत हो रही है मेरी वीडियो। पहले की काम से हो रही थी, इस बार तो खाने से हो रही है। तो आज मैंने लंच में बनाए थे बच्चों के लिए करेला की सब्जी और रोटियाँ। तो सुबह के लंच का काम तो ऐसा ही रहता है, जल्दी जल्दी भागम दौड़ सी रहती है सुबह की। तो हीटर का काम ऐसा रहता है, थोड़ी आंच ज़्यादा हो जाती है ना तो सब्ज़ी चिपकने लगती है। तो इसी तरह से प्याज भी चिपकने लगी। और ये देखिए हमारे नटखट बहुत शरारत करने लगे हैं आजकल। तो ये देखिए हमारा मसाला ही भुज गया है और अब हम झटपट से करेला की सब्ज़ी बना देंगे। और आजकल हमारे परिवार में ना इतनी गमियाँ हो रही हैं, यानी कि एक दादी ख़त्म हो गई थी पहले, तो 5-6 दिन दाल भात ये सब खाया और फिर इस बार फिर दादा हो गए ख़त्म। तो फिर सब्जी की परेशानी और बीच में बस दो दो। तो जिसका बड़ा परिवार हो उस परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी होती रहती हैं घटनाएं। तो ऐसे ही हम भी परेशान हुए कुछ दिन, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से सब्जी पे आए हैं। सब्जी अब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सब पे इतनी परेशानी नहीं रहती, लेकिन जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत परेशानी आती है सब्जी बगैर, क्योंकि बच्चे ले जाती नहीं है भर्त वगैरह दाल वगैरह। ये देखिए हमारे अब है का नया लंच बॉक्स, वो पुराना वाला ठीक नहीं लगा उसको, बोला मुझे भी चाहिए नया। तो फिर उसको भी मंगाया और मैंने चूड़ी ली थी, चूड़ी वाला आया था तो मैं चूड़ी ली थी। तो और आज खाने में है आज मेरी दाल बाटी। दोपहर का टाइम हो रहा है, दाल बाटी बनाए हैं आज मैंने खाने में। तो आज हम सबका दाल बाटी खाने को मन कर रहा था। और भरता भरता तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि लाइट रहती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ भी बना लो खाना जल्दी बन जाता है। तो इंडक्शन पे मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए और हीटर पे मैंने ओवन में बाटी सेक ली थी, तो जल्दी हो गया था खाना। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो दाल बाटी करते हैं, और कुछ भी बना लो ना तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे और मुँह बनाएंगे। मेरी दाल भी बन गई, बाटी भी बन चुके हैं, लगे हाथ सारा काम हो गया है। आप लोग भी आ जाइए, देखिए थाली लगा रही हूँ मैं, आप लोग भी आ जाइए, दाल बाटी खा लीजिए, टेस्ट करिए कैसे बने हुए हैं। तो ये परी ने थाली लगाई थी, वही फोड़ के दिखा रही थी और बोल रही थी कि मैं खिला दूँ दोस्तों के लिए। तो बस देखिए परी खिला रही है आप लोगों को, आप आ जाइए खाना खा लीजिए दाल बाटी। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी सब्जी, तो मैं ये सब्जी अलग अलग करके धो के और रख दूँगी और बच्चों के लिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है, शाम का लगभग 6 बज रहा है। तो बस सारे काम हो चुके, चाय आई पी ली, बर्तन साफ सब हो गए, बस खाना बनाने की तैयारी है। बस खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। बाहर देखिए बारिश हो रही है, अभी रुक गई है, लेकिन बहुत तेज़ पानी था, बहुत ही तेज़। तो जब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये देखिए सौरभ बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई बैठा है सामने, दिख नहीं रहा है वो वीडियो में। तो देखिए, तो बच्चों का मन कर रहा था कुछ खाने, मम्मी कुछ ऐसा बना लो, बारिश हो रही है, लेकिन नहीं, इस टाइम पे नहीं बना पा रही मैं कुछ भी। बस 1-2 दिन और फिर इसके बाद में सब कुछ बनने लगेगा। शाम का टाइम में मैंने आज भाजी बनाई थी, भाजी ली थी तो भाजी बना रही थी मैं। तो बस वो वही उबाल के
इस टाइम पे ना सब्जी वगैरह कुछ नहीं बन रही हैगी, तो भाई उबाल के और उसमें नमक मिर्ची मिला दी, तो और कुछ नहीं। क्या करें भाई, पेट तो भरना पड़ेगा। और ये देखिए मस्ती करने में लगी हुई है। जब कभी भी वीडियो कॉल करती हूँ तो मस्ती करते हुए देख जाते हैं। जो तो ऐसा कि जाके खिला लूँ इनको, नहीं तो यहीं पे ले आऊँ से यहीं पे खिलाती रहूँगी, काम टाइम भी मेरा कट जाएगा और बच्चों के भी खिलाना हो जाए। क्योंकि अब बड़े बड़े हो गए ना, तो छोटे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं। और देखिए हमारी अनवी इस साल इसका एडमिशन हो गया है, तो स्कूल जाने लगी है। बिल्कुल भी नहीं रोती है स्कूल जाने को, इतने अच्छे से प्यार से जाती है स्कूल। संडे तक को बोलती है कि मुझे दादी तैयार, मम्मा तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाना है। बस ये वीडियो है बुधवार की, जब तो हमारे यहाँ मतलब सब्जी वगैरह बनने लगी थी। तो आज बच्चों को नाश्ता में ले जाना था पोहा, तो बस मैं बोल रहे थे मम्मी आज पोहा बना दो स्कूल में। अलाउड तो नहीं है लेकिन फिर भी आज हम बना दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत दिन से मन कर रहा था खाने के लिए, इसलिए मैं आज बना दे रही हूँ पोहा। और उसने है ना सब दोस्तों को बोल दिया है कि आज पोहा लाना है सबको, क्योंकि डांट पड़ेगी ना तो सबको पड़ेगी। तो क्लास में सब जने एक ही जैसा नाश्ता ले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं डांटेंगे टीचर, क्योंकि सब लोग लाए हैं और एक ले जाएगा ना तो उसके लिए डांट लगाती है टीचर। तो इसलिए उसने सबसे बोल दिया था क्लास के बच्चों से कि तुम सुबह लाना लंच में पोहा, तो हम भी लाएंगे तुम भी लाना, इसलिए मैम डांटेंगी नहीं। और एक सच्ची बात बताऊँ ना, मैं आज उठने में भी लेट हो गई थी, तो मुझे भी अच्छा लगा पोहा का नाश्ता बना के। क्योंकि रोटी सब्जी बनाती तो बन नहीं पाती इतने टाइम तक, इतनी जल्दी नहीं बन पाती, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। आज मुझे उठने में टाइम हो गया था, 6 साढ़े 6 बज गए थे, वरना मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। हर रोज़ का काम है, तभी कर पाती हूँ मैं सारा काम, घर का, बच्चों का टिफिन सब। तो उस दिन तो मैं इतनी लेट हो गई थी, मुझे घबराहट हो रही थी कि भली पोहा बना रही हूँ नाश्ते में लेकिन लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि सिर्फ नाश्ता ही बनाना ही नहीं होता है, बहुत काम होता है, वो भी करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि लेट ना हो जाए, बस आ जाएगी तो क्या करेंगे, बच्चे भूखे चले जाएंगे। तो बस यही डर सा लगा रहता है, लेकिन नहीं, टाइम पे कर दिया था फिर मैंने सारा। मुझे तो कम जल्दी थी, लेकिन बच्चों को ज़्यादा जल्दी थी। बच्चों को लग रहा था कि कहीं अब लेट ना हो जाओ, मुझे भी लग रहा था। तो वो खुद अपने अपने हाथों से टिफ़िन लगाने आ गए थे, कुछ मैं भी लगा रही थी, लेकिन परी तो अपने हाथों से। और मैंने इनसे बोला भी था कि पोहा है, आप थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो, लेकिन ये बच्चे इतने ख़राब हैं कि नाश्ता करके भी नहीं जाते हैं घर से। रोटियां भी ले जाएंगे ना तो 2-2 रोटी ले जाएंगे, बोलेंगे कि कुछ खा लो घर पे, थोड़ा थोड़ा खा लो, लंच बहुत लेट होता है, लेकिन नहीं खाते बच्चे, अब अपनी जिद पर रहते हैं। तो जब स्कूल में लंच होगा तभी खाना खाएंगे, जब तक वे भूखे रहेंगे भूख भी नहीं लगती। और देखिए निकल चुके हैं, इनको भी बड़ी घबराहट होती है कि बस का टाइम ना चुक जाए, कहीं बस भी आए। ये पहुँचे थे गेट तक और इतने में बस आ गई थी, और ये दोपहर का टाइम हो रहा है। मैंने आज भिंडी बनाई थी खाने में।
तो थोड़ी सी जल गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। और ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दोपहर में मैं अकेली पड़ जाती हूँ ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि लेट भी बहुत हो जाती हूँ, घर का सारा काम, फिर बहुत काम होता है, आप लोग तो जानते हैं। तो सुबह से लेके दोपहर तक तो इतनी भागम भाग होती है, तो खाने का टाइम भी नहीं रहता है। खाना 1-1:30 बजे खा पाती हूँ, इतना टाइम भी नहीं रहता है, इतना काम रहता है। भाग भाग के कितना काम होता है, इतना करती हूँ अकेले। और फिर खाना बनाती हूँ, तो फिर सारा काम किया, फिर खाना वगैरह कितना बहुत हो जाता है। और फिर 2-3 घंटा रेस्ट मिलता है, और फिर इसके बाद में फिर शाम का टाइम लग जाता है खाने का। और हम औरतों का तो किचन में ही दिन निकल जाता है। किचन में दिन क्या, ज़िंदगी निकल जाती है। खाना बनाते खाते, घर का काम करते करते सारी ज़िंदगी, सबको संभालते संभालते सारी ज़िंदगी निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो आज मेरे लंच में है तुरई की सब्ज़ी और रोटी, बस यही रहता है सुबह का नाश्ता। हीटर धोखा दे गया, पता नहीं कैसे कॉल वगैरह जल गई, क्या हो गया। कोई बात नहीं, गैस पे एक साइड सब्जी रख दूंगी, एक साइड रोटी बना लूँगी, जल्दी हो जाएगा। तब मम्मी नहीं थी ना, जब बहुत परेशान होती थी। अब मम्मी आ गई हैं तो उतनी परेशान नहीं होती, क्योंकि मम्मी सब्जी वगैरह काट देती है, जब तक मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ तो जल्दी हो जाती है, एक साइड सब्जी हो जाती है। वरना इंडक्शन पे बना देती हूँ सब्जी, हीटर पे रोटी बना लेती हूँ, ऐसे हो जाए, कुछ भी कर लेती हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होती। मुझसे खड़े होकर रोटी नहीं बनती, क्योंकि मैं बहुत दर्द चलने नहीं बनती, एड़ियाँ दर्द करती हैं। तो बैठ के बनाती हूँ तो आराम से बन जाती है, खड़े खड़े तो बहुत परेशानी होती है। और रोरसा है ना, इतना चिकना है कि रोटी बेलते समय खिसक जाता है, तो बहुत ही परेशान होना पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादा तक रोटी बैठ के ही बनाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को देखोगे तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होगा। इस बार तो है ना, सावन पूरा निकला जा रहा है, पूरा महीना निकला जा रहा है, अच्छे से भगवान की पूजा तक नहीं की है। 2 सोमवार निकल गए, लेकिन एक भी सोमवार में मैंने पूजा नहीं कर पाई भगवान की, भोलेनाथ की। तो पता नहीं इस महीने में कैसा क्या है, भगवान की इच्छा क्या थी क्या नहीं थी, तो पूजा उन्होंने करने नहीं दी। सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, और 15 दिन ऐसे ही निकल गए हैं, आगे भी पता नहीं क्या। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान किसी को कुछ ना हो, सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें बस। तो जो सियाने हैं उनको तो जाना ही होता है, वो तो आज नहीं तो कल जाएंगे ही, सबको ही जाना है सियाना। आजकल तो है ना, सियाने भी जा रहे हैं और अच्छे भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। पता नहीं भगवान ने क्या इच्छा रहती है, भगवान की उम्र से पहले ही उठा लेते हैं। हमारे मौसा जी थे, उनकी उतनी उम्र नहीं थी, वो भी चले गए इस दुनिया से। उनको भी लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। 16 तारीख को उनकी 13वीं दिन है। तो बस, तो उम्र का तो पता नहीं था कितनी थी उनकी उम्र, लेकिन दिखने में नहीं लगते थे सियाने, उतने नहीं थे।
तो बहुत दुख होता है। और अचानक से कुछ नहीं, बीमार भी नहीं थे, कुछ नहीं, अच्छे थे, खाना वगैरह खाया पिया और सो गए थे बिस्तर में। तो सो रहे थे तो सोते रह गए, उनको कुछ भी दर्द भी नहीं हुआ था, क्या हुआ था पता ही नहीं, क्या मंजूर रहता है भगवान को, किसी ने देखा ही नहीं। तो बस अब मेरे रोटियाँ बन गई हैं, पाटल भी भर के रख दी, बच्चे तैयार हो गए, फटाफट से टिफिन लगा देती हूँ मैं, ताकि बच्चे स्कूल चले जाओ और मैं अपना दूसरा काम देखूँ। घर में बहुत काम रहता है तो बहुत। बच्चों के टिफिन लग गए हैं, बाकी की रोटियां बची हैं, 4-5 रोटियां, तो ये डिब्बे में रख दूंगी मैं, क्योंकि ये गरम रखी रहेंगी। थोड़ी देर से परे के पापा खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तो उनके लिए बना के रख लेती हूँ मैं, वो भी नाश्ता करते हैं साथ में। तो दोस्तों आज की थी हमारी छोटी सी वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय। कमेंट में बताना कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो। जब तक के लिए बाय, मिलेंगे।